Hi there, guys. Welcome to all of you on Tech Takatak. टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम थर्मल पावर प्लांट के कंडेंसर के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम जानेंगे कंडेंसर के बारे में एंड ऑल्सो हम बात करेंगे कंडेंसर के वर्किंग के बारे में। सो लेट्स बिगन। एक्चुअली इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स में एक डिवाइस होता है जिसे हम कंडेंसर कहते हैं एंड एक्चुअली कंडेंसर एक तरह का कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस होता है जिसमें सैचुरेटेड स्टीम को सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि पानी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पीवी डायग्राम और वेपर डोम को देख सकते हो। इसमें एक लाइन सैचुरेटेड वाटर की एंड एक लाइन सैचुरेटेड स्टीम की होती है, यानी कि सैचुरेटेड वेपर की होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हीट ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और वर्क ट्रांसफर होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, थर्मल पावर प्लांट में हाई प्रेशर डिवाइस बॉयलर और लो प्रेशर डिवाइस कंडेंसर होता है। सो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है, इसलिए हमें वर्क मिलता है। एंड एक्चुअली ज़्यादातर पावर प्लांट में कंडेंसर में वैक्यूम को मेंटेन किया जाता है। एक्चुअली कंडेंसर में जितना लो प्रेशर रहेगा एंड बॉयलर में जितना हाई प्रेशर रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें वर्क मिलेगा, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर में वैक्यूम को मेंटेन किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम कंडेंसर के बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज कंडेंसर एंड कंडेंसर में किस तरह से वैक्यूम को मेंटेन किया जाता है। एक्चुअली कंडेंसर एक तरह का बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर होता है एंड एक्चुअली कंडेंसर लो प्रेशर टरबाइन के नीचे लगा होता है एंड एक्चुअली सुपर हीटेड स्टीम सीधा लो प्रेशर टरबाइन से कंडेंसर में गिरती है एंड कंडेंसर के नीचे हॉट वेल लगा होता है एंड कंडेंसर से वैक्यूम पंप कनेक्ट होता है एंड एक्चुअली वैक्यूम पंप का काम कंडेंसर से अनकंडेंसेबल गैसेस को बाहर निकालना होता है। एक्चुअली जब स्टीम ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है तब वहाँ पर मौजूद अनकंडेंसेबल गैसेस को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है। सो जब भाप पानी में कन्वर्ट हो जाती है तो कंडेंसर में मौजूद अनकंडेंसेबल गैसेस को बाहर निकालने के लिए, यानी कि रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है। सो लो प्रेशर टरबाइन से भाप निकलने के बाद सीधा कंडेंसर में गिरती है और कंडेंसर में काफ़ी सारे छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं जिनमें ठंडा पानी होता है। सो इस पानी के संपर्क में आकर के भाप पानी में कन्वर्ट हो जाती है और सीधा हॉट वेल में गिरती है, यानी कि जब हम आधे भरे हुए कुकर के पानी को बॉईल करेंगे तो उससे जो स्टीम बनेगा वो कुकर का पूरा एरिया घेरता है। वही स्टीम जब पानी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कुकर का कम एरिया घेरता है, यानी कि जब लो प्रेशर टरबाइन से भाप निकलती है तो सीधा कंडेंसर में गिर जाती है और कंडेंसर में पूरी जगह पे फैल जाती है। वही स्टीम जब ठंडी हो जाती है तो वो कम जगह घेरती है और सीधा हॉट वेल में गिरती है। इसी वजह से कंडेंसर में वैक्यूम जनरेट होता है। सो दैट कंडेंसर में नेचुरली वैक्यूम जनरेट होता है। कंडेंसर में हम कोई डिवाइस नहीं लगाते। बहुत बड़े जगह में जो स्टीम होती है वो जब ठंडी हो जाती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है और एक छोटी सी जगह में आ जाती है। इसी वजह से कंडेंसर में वैक्यूम जनरेट होता है और स्टीम के साथ अगर अनकंडेंसेबल गैसेस या फिर हवा मौजूद होती है तो उनको रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप कंडेंसर के साथ कनेक्ट होता है। सो दैट इस तरह की होती है कंडेंसर की पूरी वर्किंग। कंडेंसर एक बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर होता है और इन पाइपों में ठंडा पानी फ्लो करता है। सो जब लो प्रेशर टरबाइन से स्टीम कंडेंसर में गिरती है तो वो कंडेंसर में पूरी जगह पे फैल जाती है और जब स्टीम ठंडे पानी के पाइपों के साथ हीट एक्सचेंज करती है तब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सो जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, इसलिए कंडेंसर में वैक्यूम जनरेट होता है। इसी तरह से बॉयलर में हाई प्रेशर बॉयलर फीड पंप के कारण नहीं रहता। बॉयलर में हाई प्रेशर रहता है क्योंकि बॉयलर में वाटर बॉयल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कुकर में पानी को बॉईल करेंगे तो कुकर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। उसी तरह से बॉयलर में जब वाटर बॉईल होता है तो बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉयलर में प्रेशर बनता है।
और उस प्रेशर के अगेंस्ट वाटर को बॉयलर में भेजने के लिए बॉयलर फीड पंप को उस प्रेशर में वाटर को बॉयलर में भेजना पड़ता है, सो दैट बॉयलर में हाई प्रेशर बॉयलर फीड पंप के कारण नहीं होता और कंडेंसर में वैक्यूम वैक्यूम पंप के कारण नहीं होता। सो नाउ जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, कंडेंसर में काफ़ी सारे ट्यूब्स लगे होते हैं। इन ट्यूब्स में ठंडा पानी भरा होता है। सो नाउ ये ठंडा पानी स्टीम के साथ हीट एक्सचेंज करता है और गर्म हो जाता है। सो नाउ इस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए सीधा कूलिंग टावर में भेजा जाता है। कूलिंग टावर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कूलिंग टावर भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये दोनों तरह के कूलिंग टावर्स थर्मल पावर प्लांट में होते हैं। कंडेंसर में जो ठंडे पानी के ट्यूब्स होते हैं, वो ठंडे पानी के ट्यूब्स स्टीम के साथ हीट एक्सचेंज करके गर्म हो जाते हैं और इस गर्म पानी को बाद में कूलिंग टावर में ठंडा करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर यह गर्म पानी एयर के साथ हीट एक्सचेंज करके फिर से ठंडा हो जाता है और सीधा कूलिंग टावर के बेसिन में गिरता है और कूलिंग टावर से इस ठंडे पानी को फिर से कंडेंसर में भेजा जाता है, सो दैट इस तरह से ये साइकिलिंग चलती रहती है। कंडेंसर के किसी भी पाइप में अगर माइनर लीकेज हो जाता है तो उससे कंडेंसर के वर्किंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली लीकेज से जो वाटर बाहर निकलता है वो सीधा हॉट वेल में गिरता है। एक्चुअली शटडाउन के समय कंडेंसर में लगे ट्यूब्स के लीकेज को डिटेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। नंबर फर्स्ट, पानी में ऊर्सों को मिलाकर कंडेंसर के पाइप्स में भेजना। अगर कंडेंसर के पाइप में कहीं पे लीकेज है तो वहां से ऊर्सो बाहर निकलता है। इस तरह से हम कंडेंसर के पाइप के माइनर लीकेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉट वेल में कंडेंसेट को पूरी तरह से फिल करना, दैट इज उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाना। अगर कहीं पे लीकेज है तो कंडेंसेट वाटर उस जगह से कंडेंसर के पाइप के अंदर चले जाता है और कंडेंसर के पाइप के दूसरी ओर बाहर निकलता है, जिससे हमें लीकेज के बारे में पता चल जाता है। और कंडेंसर के पाइप्स के दूसरी तरफ हम वैक्यूम मेंटेन करके एक कैंडल की मदद से भी हम लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली कंडेंसर के पाइप के अंदर हम एक कैन में वैक्यूम मेंटेन करते हैं और कैंडल लेके उस पाइप के पास चलते हैं। तो जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ पे कैंडल की फ्लेम पाइप की तरफ डाइवर्ट होने लगती है, जिससे हमको लीकेज के बारे में पता चल जाता है। इस तरह से हम काफ़ी सारे तरीकों से कंडेंसर के पाइप्स में होने वाले लीकेजेस के बारे में पता कर सकते हैं। एक्चुअली कंडेंसर में ज़रूरत से ज़्यादा 10% एक्स्ट्रा पाइप लगे होते हैं। सो अगर कंडेंसर के किसी भी पाइप में लीकेज हुआ तो हम उस पाइप को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। इससे कंडेंसर के परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कंडेंसर के किसी भी पाइप में लीकेज हुआ तो हम उस पाइप को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। सो दैट यह थी पूरी जानकारी कंडेंसर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोज़ को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारी ऑल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोज़ को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।